दोस्तों आज का वीडियो सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें सांप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम उसको अपने घर में आने से रोक सकते हैं। अगर आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, काट लेने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं और आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये आपकी एक शेयर से किसी की हो सकता है जान बच जाए। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर किन किन जगहों पर इनके ज़्यादा पाने की आशंका रहती है। तो दोस्तों जहाँ पर पानी वगैरह भरा रहता है, घास फूस होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उन जगहों पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कई सारी कंस्ट्रक्शंस वाली साइटें हो गई, ट्रैकिंग वाली जगह हो गई, नदी तालाब के आसपास की जगह हो गई, जंगल, बांस के खेत या अपने जो नॉर्मल खेत होते हैं उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप इन पर कम से कम जाएं या फिर जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से जाएं। दूसरी बात कर लेते हैं कि सांप के काटने से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग ज़मीन पर सोते हैं वो कम से कम मच्छरदानी का तो प्रयोग करें ही सही, और हो सके तो बिस्तर का प्रयोग करें, यानी कि जो अपना बेड होता है, चारपाई होती हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरी बात करते हैं, जो पहाड़ों में, बागानों में इनमें रहते हैं या इनमें जाते हैं तो आप लॉन्ग बूट ज़रूर पहन कर जाएं, यानी कि जो अपने लंबे वाले जूते होते हैं घुटनों तक जो आते हैं उनका यूज ज़रूर करें। तीसरी हम यहाँ पर बात करें कि जहाँ पर इनका ज़्यादा रिस्क होता है ऐसी जगहों पर आप कम से कम जाएं, और अगर जाते हैं तो अपने हाथ में जो लकड़ी होती है उसको ले जाएं और उससे ज़मीन पर उसको ठोकते हुए, यानी कि आवाज़ करते हुए चले, जिससे ज़मीन वाइब्रेट होगी और उससे जो है जो भी स्नेक होगा उसको महसूस हो जाएगा और वो चिप जाएगा। तो ये ज़रूर आप करें। उसी के साथ ही जहाँ पर जैसे गड्ढे हो गए, उसी के साथ ही पत्थरों का जो होता है ना, ढेर होता है, उन पर आप छेड़छाड़ ना करें जो बरसात का मौसम होता है उस समय। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर घर में, दुकान में या कहीं पर भी अगर स्नेक घुस जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले हमें सुरक्षित जगह की तलाश कर लेनी चाहिए, मतलब हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। उसके बाद जो अपना कमरा है या दुकान है जो भी है, वहाँ पर मिट्टी का तेल या फिनाइल जो भी है वो छिड़क देना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी गंध से वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। उसी के साथ ही खुद से सांप को मारने या भगाने की बजाय हमें किसी सपेरे को या फिर जो भी अपने एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाना चाहिए। और आपको यहाँ पर एक नंबर दिए गए हैं, आपको जल्दी से जल्दी ये जो नंबर है 9917109666, इन पर कांटेक्ट करना चाहिए। ये आएंगे और आप क्या इनको पकड़ के और जो भी आपके आसपास के जंगल होंगे वहाँ पर इनको छोड़ देंगे। तो आप इनको सेव कर लें या फिर कहीं लिख कर रखें, ताकि कहीं पर भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे जिनसे हम अपने जो घर हैं उसमें इनके घुसने की जो संभावना है वो कम कर सकते हैं, या अपने आसपास की जो जगह हैं उनको हमें कुछ इस तरीके से रखना होगा जिससे हमें कम से कम जो है नुकसान हो सके या कम से कम इनके आने की संभावना हो। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें, अपने घर के आसपास की जो भी जगह हैं, घास वगैरह वहाँ पर हैं तो उसको कटवाते रहें, काटते रहें। दूसरा हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो भी हमारा घर है, दुकान है, उसका जो भी कबाड़ वगैरह है ना, उनको इकट्ठा ना होने दें क्योंकि उनमें जाकर ये छिप जाते हैं। तो तीसरी बात करें, घर या दुकान, गैरेज जो भी है वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, दीवारों पर दरार होती है तो उनको बंद कर दें। चौथा हम यहाँ पर बात करें, खेत या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस में घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर जाएं। और घर की जो भी नालियाँ वगैरह हैं उनके मुहाने को हम जो है जाली लगा कर रखें ताकि उनमें ना जाकर ये बैठ जाएं। अब हम अगली बात करते हैं कि सबसे जहरीले जो स्नेक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें थोड़ा-सा पता लग जाए कि यार ये तो बहुत ही ज़हरीला है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कोबरा। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ये कोबरा है। इसके डसने से कुछ ही समय के बाद शरीर में न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है और लकवा मार जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन, यानी कि नर्वस सिस्टम और जो दिल पर असर करने वाला जहर होता है। ये देख रहे हो, ये ही कोबरा है। इसके जहर से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो थोड़ा-सा अगर ऐसा दिख जाता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा बचकर रहने की आपको ज़रूरत है। अगली हम बात करें तो यहाँ पर आता है रसेल वाइपर, जिसको दबोया सांप भी हम बोलते हैं। ये अजगर की तरह दिखता है और एक बार डसने पर 120 से 250 ग्राम तक ये जहर छोड़ता है अपने शरीर में। इस सांप में होमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, यानी कि दिल के साथ खून के थक्के जमने इससे लगते हैं। इसके डसने के बाद इंसान के शरीर पर खून के थक्के बनने से मल्टीपल ऑर्गेन
फेल्योर से पेशेंट की मौत हो जाती है। ऐसा दिखता है ये रसेल वाइपर। थोड़ा सा इससे भी बच कर रहे हैं। तीसरा, ये चार ही जो स्नेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, तो इनसे आपको बच कर रहना है। तीसरा आता है सो स्केल्ड वाइपर, अफई भी इसको बोलते हैं। ये सांप अपना जो राजस्थान है उसके पहाड़ी और गांव वाले जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लंबाई में ये बाकी जो सांप है उनसे काफ़ी छोटा होता है, भूरे रंग का होता है और इस पर काले और सफ़ेद धब्बों के कारण ये काफ़ी डेंजरस लगता है। यहाँ पर हम इसकी अगली बात करें तो ये सांप बाकी सांपों के अपेक्षा जल्दी अटैक करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट जो है अटैक करता है। चौथा आता है जो कि अपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप इसके बारे में पढ़ते होंगे। ये थोड़ा सा अलग ही प्रवृत्ति का है, ये थोड़ा सा अलग ही तरीके से अटैक करता है। इसकी खासियत क्या है? चौथा स्नेक आता है करेत। ये रात को सोते समय हमला करता है और इसके काटने के बाद दर्द भी नहीं होता। कई बार तो नींद में ही मौत हो जाती है, क्योंकि जब ये काटता है तो दर्द तो होता नहीं है। अब बारिश में लगता है कि मच्छर ने काट लिया, जबकि हमें कई बार पता नहीं लगता है और इसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग ही, तो नाइट में थोड़ा सा बच कर रहें। ये सांप पतला होता है, लंबा होता है, काले रंग का होता है और इसी का जो शरीर होता है उस पर सफ़ेद गोल लाइनें होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। जिस जगह पर ये काटता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मच्छर ने काटा हो, तो इसका हमें अनुभव भी नहीं होता। और इसी वजह से कई बार हम जब रात को सोकर उठते हैं तो हमें पता नहीं होता और इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और तब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय तक काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर कि सांप के डसने या काटने पर शरीर में क्या क्या दिक्कतें होने लगती हैं, ताकि हमें महसूस हो जाए कि हाँ काटा है और हम जल्दी से डॉक्टर के पास जा सकें। तो देखो दोस्तों, काटने वाली जो जगह होती हैं उसमें दर्द होता है, सूजन होने लगती हैं, उल्टी से जी मचलने लगता है, अकड़न कँपकँपी होती है, एलर्जी होती है, स्किन कलर में चेंज आ जाता है, पेट दर्द, दस्त, ऐसी बीमारियां होने लगती हैं, बुखार, सिर दर्द, काटने वाली जो जगह होती हैं वो काले पड़ने लगती हैं, कमजोरी सी महसूस होती है, प्यास लगती है, लो बीपी हो जाती है, घाव में खून बहने लगता है, अंगों के आसपास का जो हिस्सा होता है वो सुन्न पड़ जाता है। तो ऐसी अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आप, और आपको लगे कि हाँ आपको काट लिए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास चले जाएं। आगे हम बात करते हैं कि सांप के जहर में क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, जो सांप का जहर होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। शरीर के जिस भी हिस्से में सांप ने काटा है वहाँ के सेल्स को ये एंजाइम मार देते हैं। इसके बाद जो अपना खून होता है, ब्लड होता है, उससे होते हुए ये हमारे पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके सेल्स को ये मारते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। और इसी वजह से जो प्राथमिक इलाज के बाद उस व्यक्ति को जिसको भी काटा है अस्पताल पहुँचाने की सलाह दी जाती है, ताकि उसे स्नेक एंटी वेनम दिया जा सके। इससे क्या होता है, जो सांप का जहर होता है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब आखिर ये स्नेक एंटी वेनम क्या है, इसको जान लेना, ताकि आप कहीं डॉक्टर के पास जाओ या फिर आपको जानकारी हो, कहीं पर मेडिकल हो, तो आप थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये एक ऐसी दवा होती है जो शरीर में पहुंचते ही जहर से मुकाबला करके और उसके प्रभाव को ख़त्म करने लगती है। ये इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है, चाहे सांप जहरीला हो या नहीं हो। स्नेक एंटी वेनम, इसका ज़रूर नाम याद रखें। ये दवा बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है जो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर काट लेता है सांप तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। तो पहला काम यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जिसे सांप ने काटा है उसे लिटा दें, ताकि चलने फिरने से जहर ना फैले। इन एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से सुनना है। दूसरा, यहाँ पर हम काम करना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए जिससे वो घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से क्या होता है, ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़ता है और जहर फैलने की संभावना रहती है। तीसरा, हम कर सकते हैं कि शरीर में जहाँ पर सांप ने काटा है उसके ऊपर और नीचे ब्लड फ्लो रोकने के लिए पट्टी बांध दें। इसको ध्यान से सुनने, पट्टी बांधनी है। और अगला यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सांप ने जहाँ पर काटा है उस जगह पर साबुन या पानी की मदद से उसको धो दें। अगला हम कर सकते हैं डसने वाली जगह पर बिटाडीन लगाए सॉरी, और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाए। ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जो अपने लोक धारणाओं की वजह से हम कई सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए। पहली है, व्यक्ति को बेहोश नहीं होने देना है। हालांकि अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है, थोड़ा सा उसको बहलाएं फुसलाएं और उसको बेहोश नहीं होने दें। दूसरा, हम कर सकते हैं, ये जो गाँव में देखने को मिलता है, झाड़ फूँक करवाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना है। तीसरा, हम कर सकते हैं कि जहाँ पर सांप ने काटा है उस जगह पर न तो चीरा लगाना है और न ही जहर को चूसना है। कई बार ये भी आपने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जहर चूस लेते, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा, हम नहीं करना है वो है काटने वाली जगह पर रूमाल, कपड़ा, रस्सी ये बांध देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बांधना है, पट्टी लगा देनी है सिर्फ।
और पांचवा काम नहीं करना है, दर्द कम करने के लिए पेन किलर और अल्कोहल जैसी जो चीज़ें होती है ये बिल्कुल भी नहीं देनी है, इससे आपका जो है ज़्यादा ही नुकसान होगा। तो ये ज़रूर आप इनको फॉलो करें। और लास्ट सवाल हमारा आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सांप के काटने पर जो इसकी प्रजातियाँ होती हैं ना, उनको पहचानने के लिए हमें देखना चाहिए, उसका फोटो वगैरह ले लेना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या? तो देखो दोस्तों, अब आज जो ज़माना है वो बदल गया है। तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो सांप की प्रजाति है उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभी हमने एक दवा की बात की थी एंटी स्नेक वेनम, इस ये बन गई है। तो इससे क्या होता है, किसी भी जो स्नेक होता है उसको काटने पर ये दिया जा सकता है और उससे उसका जहर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हालांकि इससे हमें मदद ही मिलती है, अगर हम प्रजाति को पहचान लेते हैं तो फिर डॉक्टर जो भी होते हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो अगर हो सके तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो भी हैं उनको साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।